बच्चों, वेलकम बैक। तो अब बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड जैसे हमारी बॉडी में नॉर्मली कंपाउंड्स होते हैं, यूरिया, फैट्स, ऑयल्स, ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो कि आइसोलेट किए जाते हैं किससे? दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चाहे वो फ्लोरा है चाहे वो फोना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनको हम आइसोलेट करते हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दो ही तो तरीके हो सकते हैं, या तो डायरेक्टली वो मिल जाए हमें लिविंग कंपाउंड से, या इनडायरेक्टली हम उनको ऑब्टेन कर ले। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इनको आइसोलेट कर लेते हैं। तो वो सारे कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आइसोलेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो ब्रांच केमिस्ट्री की जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करती है, उसको कहा जाता है बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आ गई? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? अब उसी में एक और वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन, एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड जिसमें नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स होती हैं, जैसे क्रूड ऑयल से, नेचुरल गैस से, कोल या दूसरे एनर्जी सोर्सेज से ऑब्टेन जिसको किया जाए, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। या इसको मैं और सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, तो ऐसे कंपाउंड्स कार्बन के जिसमें सिर्फ दो ही चीजें हो, कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या कह देंगे? हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहलाएंगे वो? हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन के कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देते हैं। लेकिन यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कंसीडर किया जाता, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं बहुत डिफरेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है? तो ऐसे कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा और फोना, प्लांट और एनिमल, सब में मिलते हैं। ठीक है? अब जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनका मेजर सोर्स क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल। फॉर्मूला में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो टाइप के हाइड्रोकार्बन कॉमनली देखने को मिलते हैं बच्चों। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, वो क्या कहलाएंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो, वो क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड, या हम कह सकते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स जिसमें हो। तो एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए और एल्काइंस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। लेकिन यहां पे साथ में आपको एक वर्ड और दिखाई दे रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनको हम साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या होते हैं? इनके बारे में भी बात करेंगे। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं फर्दर, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। ठीक है? तो ये ब्रॉड लाइन क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स में आपको पता चल गया अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले सारे सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले सारे अनसैचुरेटेड। सबसे कॉमन देखिए मीथेन। मीथेन का जनरल फॉर्मूला अगर मैं आपके लिए लिखूं तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, और उनके बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो क्या हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रह जाएगा बच्चों? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या आ जाते हैं बच्चों? आपके एल्केन्स। जहां पे एंड में ए एन ई आए, इसका मतलब आप समझ जाओ वो सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहां पे n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो अगर मान लीजिए यहां पे एक कार्बन है, तो n की जगह हम 1 कर देते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया? CH4, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, मीथेन। लेकिन अगर यहां पे कार्बन है 3, तो क्या हो जाएगा? C3H8। क्लियर? एंड सो ऑन। इसको हम कहेंगे प्रोपेन। अब आप कहोगे सर ये क्या प्रोपेन, मीथेन, इथेन कैसे पता चलता है? चलिए आपको बताते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो,
वो सैचुरेटेड या कॉमनली एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते। अगर एक कार्बन है, ये कार्बन एटम का नंबर है यहाँ पे, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मिथ। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, उससे आगे भी होते हैं, आप कहो तो मैं आपके लिए लिख देता हूं। 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, उसके बाद अनडेक, डू डेक, 12 तक। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया एक कार्बन है तो आपको क्या लगाना है, मेट। और क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन ही आ जाएगा। नोमेनक्लेचर में हम और डिटेल में इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोपेन की मैं बात कर रहा था, C3H8। तो देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो अगर मैं इसकी वैलेंसी चेक करूं इस कार्बन की, तो इसने देखिए एक दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया और 3 बॉन्ड किसके साथ बना दिए, हाइड्रोजन के साथ। तो इसकी वैलेंसी जो थी 4, वो कंप्लीट हो गई। और बाकी बाकी के केस में भी आप ऐसा ही देख सकते हैं, राइट। चलिए आपको एक होमवर्क देता हूं, मैंने मीथेन बता दिया, प्रोपेन बता दिया, आप क्या ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ब्यूटेन, ब्यूट का मैंने अभी बताया, कितने कार्बन होंगे, कार्बन होंगे 4, सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो 4 कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला हमें पता है CnH2n+2, तो C4 2 इंटू 4 प्लस 2, तो क्या हो गया C4H10, इसका फॉर्मूला हो गया। अब आपको करना क्या है, ये करना है, ये करके दिखाओ। ठीक है, ये करके दिखाओ। कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10। अब फटाफट बताओ कितने लोगों ने सही किया था, कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ। उसके बाद हम बात करते हैं अब अनसैचुरेटेड, जहां पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कम से कम एक डबल बॉन्ड हो 2 कार्बन कार्बन एटम के बीच में। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, CnH2n। एन यहां पे भी क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसमें देखिए वही आ गया। अब आप कहोगे सर वहां तो एक से शुरू हुआ था कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, एल्कीन और एल्काइन में, एल्कीन और एल्काइन में सिंगल कार्बन नहीं हो सकता। ठीक है, याद रहेगा। क्यों, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड होने की वजह से जो कोरोस्पोंडिंग एल्केन है उससे, एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम होंगे, एल्केन से 2 हाइड्रोजन कम होंगे। तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसा होगा क्या, नहीं, ई एन ही आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे एन की जगह क्या आ जाएगा, ईन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन, बोलो याद रहेगा, क्लियर है आपको। चलिए, अब इसका नाम आप में से कौन बता सकता है, मुझे एक बार फटाफट नाम बता दीजिए। एल्केन एल्कीन एल्काइन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इसका नाम मुझे आप बता दीजिए फटाफट बच्चों मेरे, बोलो। कितने लोगों को आता है इसका नाम, नहीं मैं नहीं बताने वाला हूं, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है। अब एल्काइन की बात कर लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ही, जिसके भी 2 कार्बन के बीच में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इसमें भी नो एल्काइन कैन हैव ओनली 1 कार्बन एटम। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते चले जाएंगे। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n-2। अब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, और इसका क्लासिकल एग्जांपल हम देखेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में। जब इनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इसकी हम बात करेंगे।
कि वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाया जाता है, उस प्रोसेस में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे भी YNE आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप हेक्साइन का बताइए, हेक्साइन में कार्बन 6, कार्बन 6 है और H2N 2 × 6 - 2, तो C6H10 उसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए एक आपके लिए बना के दिखाते हैं, इथाइन का बता। अब इथाइन का मतलब ये वाला, दो कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसके साथ में और क्या होंगे, हाइड्रोजन होगी, इधर भी हाइड्रोजन होगी। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C2H2। इलेक्ट्रॉन डोर स्ट्रक्चर में अभी थोड़ी देर बाद आपको डिस्कस करने वाला हूं, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन डोर स्ट्रक्चर की हेल्प से भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमने बात करी उसको एक बार अगर हम समराइज करें तो एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जबकि एल्कीन और एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। एल्कीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और एल्काइन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। जनरल फॉर्मूला तीनों का आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, CnH2n, CnH2n-2। ठीक, सिंगल बॉन्ड कम से कम एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स क्या है, ए, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये, कॉमनली इनको एसिटाइलिन कहा जाता है। मीथेन, इथेन, इथाइन, एसिटाइलिन। मैंने ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर्स तीनों के एक्सप्लेन कर दिए। अभी तक फिर भी कोई कंफ्यूजन है, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में आ जाओ। अदरवाइज अब हम बात करते हैं, नो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पहले हम बात करेंगे किसकी, क्लोज्ड चेन। इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने क्लोज चेन का, साइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। तो ओपन चेन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकती है। तो रिंग स्ट्रक्चर के लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए सब कम से कम एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड। वहां पे एल्केन, सॉरी एल्कीन और एल्काइन में 2 की जरूरत थी, यहां पे रिंग स्ट्रक्चर के लिए कम से कम 3 कार्बन एटम की जरूरत होती है। तो इसलिए इसको 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक ऐसे कार्बन कंपाउंड जो एलिफेटिक, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, को रिजेंबल करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में, लेकिन स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट। तो हमने बात करी अभी तक प्रोपेन, प्रोपेन से स्टार्ट होगा 3 कार्बन। हमने बात की ब्यूटेन, हमने कहा पेंटेन। लेकिन क्योंकि साइक्लिक है, क्योंकि क्लोज चेन है, तो उनके आगे क्या वर्ड लग जाएगा, पहले साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। समझ में आ गई बात बच्चों। तो 3 कार्बन का ट्राइंगल बनेगा, 4 का स्क्वायर बनेगा, 5 का क्या बनेगा, पेंटागन बनेगा, और 6 का हेक्सागन बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको कैसे शो कर सकते हैं हम, एरोमेटिक की अभी हम बात करेंगे। तो 3 कार्बन है 3 एंड पे, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी फुलफिल करनी है तो इनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड इसने इसके साथ बना लिया, एक बॉन्ड इसके साथ बन गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C4H8, यहाँ पे C3H6। तो अब पेंटेन का और हेक्सेन का फॉर्मूला आप मुझे लिख के बताइए एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में। आज आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप क्या था इसमें, एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड्स, साइक्लिक में एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक या ज्यादा फ्यूज और आइसोलेटेड बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग हो एक से ज्यादा, एक कम से कम, ये क्या होता है, बेंजीन। तो एक या एक से ज्यादा आइसोलेटेड या फ्यूज्ड बेंजीन रिंग हो, ऐसे कार्बन कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं, एरोमेटिक। ठीक है, याद रह जाएगा आपको।
अब मान लो साइक्लोहेक्सेन था, पीछे हमने बात करी पेंटेन तक की, साइक्लोहेक्सेन था, उसकी स्ट्रक्चर आप बताओ मुझे। अभी मैंने पूछा था आपसे बेंजीन की अगर मैं डिटेल में स्ट्रक्चर बनाऊं आपके लिए तो देखिए कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होंगे। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया, तो एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं। तो अब इसकी वैलेंसी कैसे फुलफिल होगी, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे अटैच हो जाएगा, एक यहाँ पे, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, कार्बन कितने थे, 6, तो फॉर्मूला क्या हो गया, C6H6। दिस इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। क्लियर, बताओ बच्चों, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर कोई कंफ्यूजन कोई बट नहीं है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर की, इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 3 कार्बन, 3 कार्बन में क्या बनता है, प्रोप हो गया, ठीक। बॉन्ड कितने हैं, या आप हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्केन, और एल्केन में भी क्या हो गया, प्रोपेन। तो 3 कार्बन हैं जिनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अपने 4 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो देखिए इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया, इसके 8 पूरे हो गए इसको शेयर करने के बाद, और इंडिविजुअली अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के भी 2 2 हो गए, हीलियम की नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गई। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो इसके पास 2 है, अब इसने भी एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेना है, यहां पे भी एक हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाएगा, 2 4 6 और 2 8, तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, और इंडिविजुअल हाइड्रोजन ने भी अपनी नियरेस्ट नोबल गैस अटेन कर ली। इसी तरह से यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, और ओवरऑल कार्बन की भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, अभी मैंने बताया था आपको साइक्लिक में साइक्लोहेक्सेन मैंने बताया था, यस और नो। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का अगर हम एग्जांपल लें तो साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन 2 सबसे कॉमन है। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, राइट। अब इलेक्ट्रॉन डोट स्ट्रक्चर एक बार बेंजीन की डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आप लोगों को अगर अभी भी कंफ्यूजन है, तो कार्बन कितने थे, 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन थे। तो 6 कार्बन के पास अपने अपने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर, अब ये हाइड्रोजन के साथ भी तो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे थे, तो ये हाइड्रोजन कंप्लीट, यहाँ पे ये हाइड्रोजन कंप्लीट, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कंप्लीट, अगेन, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, ठीक। अब देखिए इन कार्बन के बीच में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब 2 है यहाँ पे, यही तो स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा बेंजीन में, देखिए ये डबल बॉन्ड एक, ये दूसरा डबल बॉन्ड, और ये तीसरा डबल बॉन्ड। क्लियर, 1 2 एंड 3। बाकी सब हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर लिया, इस हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया,
एंड सो। ठीक, इसी तरह यहां पे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन का C3H6 या साइक्लोब्यूटेन C4H8। तो मैंने प्रोपेन ब्यूटेन हेक्सेन का आपको इलेक्ट्रॉन डोज स्ट्रक्चर बता दिया। अब आप मुझे बच्चों साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डोज स्ट्रक्चर लिख के बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया अभी तक ऑलरेडी। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की। व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप? अब ऐसा तो है नहीं कि कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्डिंग करती है, कार्बन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। जैसे हेलोजन हो गए, ग्रुप 17 एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ या दूसरे किसी एटम के साथ। ठीक है, तो अगर एक हाइड्रोकार्बन चेन में एक या ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे एटम से, तो वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाई रहेगी, उसकी वैलेंसी फुलफिल रहेगी। तो ऐसा एलिमेंट, सॉरी इन कंपाउंड में ऐसा एलिमेंट जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है वो हेट्रो एटम होता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे हेट्रो एटम हो सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन हेट्रो एटम्स हो सकते हैं। तो ये जो हेट्रो एटम्स हैं उस कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर देंगे, चाहे लेंथ या नेचर कैसा भी हो कार्बन चेन का। तो ऐसे हेट्रो एटम्स को क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स कहेंगे बच्चों। दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपके सिलेबस में जो फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं मेनली कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले तो जहां पे ऑक्सीजन जिसमें है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है और हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, तो जो वैलेंसी है ग्रुप की उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, इसके लिए सफिक्स क्या यूज किया जाएगा और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेलोजेंस की, हेलाइड्स जिनको कह देते हैं हम यहां पे। तो इनके लिए प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? हेलो। सफिक्स नहीं होता, जो हेलाइड्स होंगे वो स्टार्टिंग में प्रीफिक्स की तरह यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स इनको कॉमनली कह दिया जाता है। ठीक है ना बच्चों? एल्कोहल, हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स क्या है इसके लिए? हाइड्रोक्सी। सफिक्स क्या हो जाएगा? ओल, मतलब एंड में क्या लग जाएगा? ओल। और कॉमनली इनको क्या कहेंगे? एल्केनोल। उसके बाद तीसरा क्या है हमारे पास? चलिए मैं लिख भी देता हूं, एल्केनोल। तीसरा क्या है हमारे पास? एल्डिहाइड्स। तो फॉर्माइल वर्ड यूज किया जाएगा एल्डिहाइड्स के लिए, सफिक्स एल एंड दे आर नोन एज एल्केनल। एल लग जाएगा। कीटोन, ऑक्सो, प्रीफिक्स क्या है? ऑक्सो एंड सफिक्स ओन, एल्केनोन। थोड़ा सा और जब हम नेक्स्ट सेशन में नोमेनक्लेचर इनका देखेंगे तो और चीजें आपको समझ में आ जाएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सी, प्रीफिक्स, ओइक एसिड, इसका सफिक्स हो जाएगा एल्कनोइक एसिड, इनको कॉमनली कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं? चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओएच ग्रुप, जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कह रहे हैं, या एल्कोहल्स, कॉमनली दे आर नोन एज एल्कोहल्स। सो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, CH3OH, ये क्या हो गया? मिथेनॉल। C2H5OH क्या हो गया? इथेनॉल। देन सेकेंड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। एल्डिहाइड को क्या कह देते हैं हम? अभी मैंने बताया था एल्डिहाइड के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? फॉर्माइल ग्रुप कह देते हैं इसको, कॉमनली नोन एज एल्डिहाइड्स। चलिए वाइट से ही लिखते हैं, क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगी। एल्डिहाइड्स इनको कहा जाता है, जिसमें CHO ग्रुप आ जाए तो HCHO क्या आ जाएगा? मिथेनल। CH3CHO क्या हो जाएगा? चलो बताओ। यस, इथेनल। तीसरा ग्रुप क्या आ जाएगा इसमें बच्चों?
तीसरा ग्रुप क्या आ जाएगा इसमें, इथेनॉल। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन ग्रुप, CO। कीटोन को कॉमनली क्या क्या कहा जाता है, ऑक्सो, तो ऑक्सो ग्रुप हो गया, कॉमनली नोन एज कीटोन्स। तो दो एग्जांपल कीटोन के भी हम कर लेते हैं, CH3CO CH3, क्योंकि इसमें देखिए ये सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है ना, तो ये प्रोपेनोन हो जाएगा। एग्जैक्टली नाम लिखूं तो ये 2 प्रोपेनोन होगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, आप अभी इसको ऐसे ही रख लीजिए। चौथा ग्रुप हमारा क्या है, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कार्बोक्सी। तो इथेनोइक एसिड CH3, COOH, ब्यूटेनोइक एसिड एंड सो ऑन। और लास्टली हेलोजन ग्रुप, लास्टली हेलोजन ग्रुप, इसको हम एक्स, एक्स में इसमें से कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक। तो एग्जांपल जैसे मैं आपके लिए लिखूं, CH3Cl, ये क्या हो गया, मैंने बताया था ये प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। CH3Br, क्लोरो, सॉरी, ब्रोमो मीथेन, याद रह जाएगा। बाकी ये सारी चीजें हम अभी डिटेल में और डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स में, सॉरी नोमेनक्लेचर में। तो अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो फटाफट एक बार बायोनीति के कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और इसके बाद हम शुरू करने वाले बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जहां पे चीजें और अच्छे से और इफेक्टिवली आपको समझ में आ जाएंगी।